दो पारदर्शी माध्यम ए और बी के प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बारे में क्या है। देखिए, दो पारदर्शी माध्यम दिया है, एक को ए है एक को बी है। उसमें प्रकाश का जो चाल दिया गया है आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आपका जो बी है बी का दिया गया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आपका माध्यम का तो प्रकाश का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बारे में, है ना। यानी माध्यम ए का सापेक्ष डिवाइडेड बाय माध्यम बी का सापेक्ष। तो देखिए, अपवर्तनांक के लिए जो फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी और डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल बी। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं कि फिक्स होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब माध्यम के में प्रकाश की चाल अलग अलग हो सकता है। तो आपसे पूछा गया कि बी के सापेक्ष माध्यम ए का और माध्यम बी का। तो देखिए, ए का अपवर्तनांक क्या होता है सी बाई भी। ये जो सी है ये प्रकाश की चाल हमेशा सेम रहता है, तो सी आइए बाई भी। तो ये जो भी है ये माध्यम में प्रकाश का जो चाल है ए का, तो ही इसको भी ए से नोट कर दिया गया है। उसी प्रकार से बी का अपवर्तनांक क्या होगा निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी और डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल यानी आपका भी हो जाएगा। इसको ये भी होता है बट बी के लिए है तो ये बी सी नोट कर दिया गया बेस में इसका। तो ये सी बाई भी ये आइए जानती है क्या होता है ऊपर पलट जाता है जाके, तो ये सी कट गया यानी आपका आ गया भी बी बाई भी। तो भी बी बाई बी। तो जो भी बी का वैल्यू है कितना दिया, ये पहला ए है तो ए का वैल्यू आपका 2 इंटू 10⁸ है, तो ए नीचे है तो ए का वैल्यू नीचे पुट कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है भी नीचे पुट कर दिया गया और दूसरे दिया गया बी बाद में है, बी का वैल्यू बाद वाला होगा तो 2.25, तो इसको ऊपर पुट कर दिया गया है, ठीक है। अब दोनों को ये दोनों कट गया मीटर पर सेकंड कट गया। इसको आप डिवाइड करके काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये 5 है तो 2 2 जा 4, एक जीरो लेके 2 5 जा 10। आप इसको ऐसे काट सकते हैं।